नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम जानेंगे किसी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। तो किसी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, तो ये जो टॉपिक है ये हमारी 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ किसी स्प्रिंग या हम कहें किसी कमानी की स्थिति ऊर्जा हमारे रेलवे या एसएससी कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसे बच्चों आप ध्यान से समझेंगे। किसी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना यानी इसका क्या सूत्र होता है ये हम जानेंगे। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये हम जानेंगे। तो चलिए हम एक क्या ले लेते हैं, एक स्प्रिंग हमने ली। ये मान लीजिए एक स्प्रिंग का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से मान लीजिए बांध दिया जाता है। ये हमारी एक स्प्रिंग है और यहां पर हम इसके एक कनेक्ट कर दें किससे, एक कोई बॉडी यानी कोई एक वस्तु से इसका संपर्क करें। अब हम क्या करें, इस स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की यहां तक स्थिति मान लीजिए क्या है, 0 विस्थापन है, यहां तक स्प्रिंग है। अब हम इसको बल लगा करके खींचे, यानी इस स्प्रिंग को हम बल लगा करके विस्थापित करें यानी बल लगा करके खींचे, तो इसकी स्थिति मान लो क्या हो जाएगी। अगर इसको खींचते हैं तो चलिए कुछ इस तरह से होगी ये, यानी ये या इस स्थिति में थी तो यहां पर इस तरह बढ़ जाएगी, ये हो गया, यानी यहां से इसमें क्या आ गया, ये एक्स विस्थापन आ जाता है। तो अब यहां जैसे स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो बल लगाएंगे, तो जितना हम बल लगाएंगे उतना ही इसमें विस्थापन होगा, उतना ही स्प्रिंग मान लीजिए खींचेगी। अगर हम कम बल लगाते हैं तो स्प्रिंग का विस्थापन कम होगा, अगर हम अधिक बल लगाते हैं तो स्प्रिंग का विस्थापन अधिक होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो लगने वाला बल है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी स्प्रिंग का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी इस पर जो लगने वाला बल, स्प्रिंग पर लगने वाला, खींचने में जो लगने वाला बल है वो स्प्रिंग की जो विस्थापन है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस पर लगने वाला बल यानी क्या है, मान लीजिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इस पर लगने वाला बल है मान लीजिए F, और जो विस्थापन है वो है हमारा x हमारा विस्थापन है और F क्या है, बल है। F हमारा बल हो गया और x क्या है, यानी विस्थापन, स्प्रिंग का खींचने में विस्थापन, ये हो गया यानी बल। तो बल ज्यादा तो विस्थापन भी ज्यादा, बल कम तो विस्थापन भी कम। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, या इसको हटाइए। तो अगर हम इसका ये समानुपात का निशान हटाएं तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट आ गया हमारा kx, जहां k क्या कहलाता है, स्प्रिंग का बल नियतांक यानी फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो k को हम बोलते हैं, k को बोलेंगे बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक यानी फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक है। तो F बराबर kx, ये समीकरण नंबर हो गया मान लीजिए हमारा A। अब बच्चों देखिए, अगर हम इसको क्या करें, इसको x विस्थापन दिया है, अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्थापित करें, मान लो इसको थोड़ा सा स्मॉल विस्थापित और करें, मान लीजिए ये इसको थोड़ा सा इसमें विस्थापन और खींच दें, कितना स्मॉल विस्थापन यानी कितना dx, इसको dx और विस्थापित कर दें, एक सूक्ष्म विस्थापन यानी स्मॉल विस्थापन थोड़ा सा और खींच दें, तो उसमें जो मान लीजिए कार्य करना पड़े, dx विस्थापन में जो कार्य करना पड़े वो है हमारा क्या है, मान लो dw। तो अगर हम dw निकालें, सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य, यहां लिख देता हूं मैं, सूक्ष्म विस्थापन, स्मॉल, सूक्ष्म विस्थापन
यानी dx में किया गया कार्य, तो सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया गया कार्य हमारा dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल है हमारा यानी F, और विस्थापन है सूक्ष्म विस्थापन यानी dx, तो F इंटू dx। तो सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य कितना है हमारा, dw है। तो अगर हम x विस्थापन में, यानी ये पहले जीरो स्थिति में था, जीरो से x विस्थापन में किया गया कार्य अगर हम निकालना चाहें या निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से लेकर के x तक क्या कर देंगे, इसका बच्चों समाकलन कर देंगे। तो सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य dw है, तो पूरा यानी जीरो से x तक विस्थापन में किया गया कार्य। तो यहां लिखें जीरो से x विस्थापन, जीरो से x विस्थापन में किया गया कार्य, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन करें यानी इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, dw बराबर, इसका इंटीग्रेट कर दें कहां से, जीरो से लेकर के x तक, और ये हो जाएगा f इंटू dx। तो f की इसमें वैल्यू लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, देखो 0 to x, और f की वैल्यू कितनी है, kx, तो हो गया kx इंटू dx। तो k कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो dw का अगर समाकलन करेंगे बच्चों, तो वो मिलता है हमें w बराबर, अब k कांस्टेंट, तो k स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट बाहर निकल गया, और इसका समाकलन करेंगे कहां तक, 0 to x और x dx। इसका फॉर्मूला होता है, x dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर पावर बल है, तो 1+1 अपॉन 1+1। तो इसका समाकलन करने पर बच्चों में क्या मिलेगा, इसका समाकलन में x की पावर 1 है, तो n की जगह 1, तो 1+1 अपॉन 1+1, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के x तक। तो ये हमें मिल जाएगा, और यहां पर क्या है हमारा k, तो ये k का k रह जाएगा। तो अब इसको जरा करें तो कितना मिलेगा, तो देखो k और समाकलन कितना हो गया, x² अपॉन 2, और इसकी लिमिट क्या है, 0 to x। तो अगर इसमें हम जो लिमिट लगाएं गणित के हिसाब से, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी हमारी x, और लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो हम ये लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाने पर देखो क्या मिलेगा, x k, और ये मिलेगा हमें x² अपॉन 2 -0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पहले x लगाएंगे तो x² अपॉन 2, और इसकी वैल्यू जब हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो w बराबर क्या आ गया, तो w बराबर देखो बच्चों में क्या मिला, w बराबर मिल गया, ये तो 0 हटाएंगे तो ये यहां पर हो गया kx² अपॉन 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/2 kx²। तो ये जो फॉर्मूला आया, यानी ये जो फॉर्मूला आया, इसको ऊपर लिख देता हूं, यानी w बराबर 1/2 kx²। तो ये जो स्प्रिंग में कार्य किया गया, ये उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसलिए किसी स्प्रिंग की जो स्थिति ऊर्जा मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा वो मिली हमें कितनी, 1/2 kx²। तो ये होती है बच्चों हमारी किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग बराबर 1/2 kx², जहां पर k क्या है, स्प्रिंग का वलयतांक है, और x उसको खींचने में क्या है, उसका विस्थापन है। तो ये आज बच्चों हमने जाना किसी स्प्रिंग, या हम कहें हमारे पाठ्यक्रम दिया है कमानी, किसी कमानी की स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।